वी आर हियर विद द जैन रिलीजन और आज हम जैन रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे। और हमने ऑलरेडी बुद्धिज्म पढ़ा है। नाउ टुडे वी आर हियर विद द जैन रिलीजन। और आपको पता है जैसे कि जैन रिलीजन से भी बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, लाइक बुद्धिज्म से तो बनते हैं, बट जैन रिलीजन इज आल्सो द इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर आवर एग्जामिनेशन। So here we will see that Jain is derived from the Sanskrit word Jin। तो जो जैन वर्ड जो आया है ये किससे आया है? जिन से आया है, which means the winner, जिसका मतलब क्या है? विनर है। Founder of Jainism are called the Tirthankar, while Jain Mahatma are called the नीलग्रंथ। तो जो फाउंडर है जैनिज्म के उसे तीन तारकर कहते हैं, मतलब है, एंड कहा जाता है। एंड वाइल जैन महात्मा आर कॉल्ड नीलग्रंथ। नीलग्रंथ जो जैन के महात्मा होते हैं उनके नीलग्रंथ कहते हैं। जैनिज्म इज कंसीडर्ड टू हैव टोटल 24 तीर्थंकर who propagated Jainism from the time to time। They are ऋषभदेव, आदिनाथ, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन and सुमितिनाथ and पद्मा प्रभा and स्पर्शवंता, चंद्र प्रभा, पुष्पा दंत। तो these are the person। now आगे भी देखेंगे हम लोग। विमलानाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंठनाथ, कुंथुनाथ, अरानाथ, मल्लीनाथ, मुंशी सुरवाता, नवीनाथ, नेमिनाथ और अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ एंड महावीरा स्वामी। द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म वॉज ऋषभदेव। तो फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे जैनिज्म के? तो वो थे ऋषभदेव। हिज अदर नेम वॉज ऋषभनाथ। उनका जो दूसरा नाम था ऋषभनाथ था। आदिनाथ एंड ऋषभनाथ, ऋषभदेव एंड अरिष्टनेमी वर मेंशन इन ऋग्वेदा। तो ये जो ऋषभदेव थे और अरिष्टनेमी थे ये मेंशन है कहाँ पे? ऋग्वेद में। ठीक है। पार्श्वनाथ इज 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। तो पार्श्वनाथ को 23rd जैन तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है। ही वॉज बोर्न इन काशी वाराणसी। उनका जन्म काशी वाराणसी में होता है। हिज फादर वॉज अश्विन वॉज किंग ऑफ काशी। तो जो इनके पिताजी थे वो कौन थे? किंग थे काशी थे। पार्श्वनाथ ऑब्टेन कैबलव कंप्लीट नॉलेज। कैबलव का मतलब क्या होता है? कंप्लीट नॉलेज इन आश्रम पाद उदय नियर वाराणसी एंड ही अटेन परिनिर्वाणा ऑन द माउंटेन ऑफ समेत शिखर। सामेत शिखर और सामेत शिखर। पार्श्वनाथ आस्क्ड हिज फॉलोअर टू फॉलो 4 रेस्ट्रेंट। तो इन्होंने 4 रेस्ट्रेंट को फॉलो करने के लिए कहा था। एंड दीज वर अहिंसा, नॉन वायलेंस, अपरिग्रह, forcing possession, अस्तेय, नॉन स्टीलिंग एंड सत्य, ट्रुथ। Mahavir Swami was born in Kundagaon near Vaishali about 599 BC। His father Siddhartha was the chief of the Kshatriya Sangh। Kshatriya Sangh, his mother Trishula or Vyadhita was the sister of Chetaka, the head of Lichvi Republic। Mahavira Swami childhood name was वर्धमान। महावीर के जो स्वामी थे उनका नाम क्या था? वर्धमान। हिज वाइफ नेम वॉज यशोदा। उनकी माता का नाम यशोदा था। डॉटर ऑफ कुंडियाना गोत्र। दे हैड अ डॉटर नेम अनोजा प्रियदर्शना। शी वॉज मैरिड टू जमाली। द वर्ड कैबला इज यूज फॉर द कंप्लीट नॉवल नॉलेज। तो जो कैबल वर्ड है वो कंप्लीट नॉलेज के लिए यूज हुआ है इन जैन रिलीजन में। Mahavira Swami obtained the Kabbalah complete knowledge under the tree of Sal on the bank of Rizupalika near sorry कहेंगे जो the word Kabbalah is used to complete knowledge in Jain religion। Mahavira Swami obtained the Kabbalah complete knowledge under the tree of Sal on the bank of Rijupalika near Chimbik village। ठीक है। Therefore he called Kavlin। After Kavli he was called Kavlin अर्थात योग जिम विजेता एंड निर्ग्रंथ बंधन रहित।
Now the next. After attaining Kevla, Mahavira Swami started propagating his principle. Nichi, chief of Vaishali Chetka, who was his uncle, made a major contribution in the promotion of Jainism. Mahakali Goshala was disciple of Mahavira in the early period, but later fell out of his Mahavira due to a difference of opinion and founded his own creed, Ajivika. The belief of sect is known as a Niyatavadi, according to which every matter in the world being controlled and operated by his destiny and fate. Now in Jain philosophy, the pupil monk are very keen and uplift their soul, hence they sacrifice all worldly enjoyment and adopt five great vratas, vows, ahimsa, satya, brahmacharya, astya and aparigraha. These Mahavrats are difficult to practice by average human beings, so they follow Anuvratas. Ahimsa Anuvrata, Satya Anuvrata, Brahmacharya Anuvrata, Astya Anuvrata, and Aparigraha Anuvrata. Mahavira Swami was 24 and the last in Tirthan Jain religion. महावीर जो थे वो लास्ट थे और 24 तीर्थंकर थे. He denied to unmanliness of Vedas and opposed the related socio-cultural tradition. तो उन्होंने डिनाइड किया. What he has denied, he denied that unmanliness of Vedas, वेदा के प्रारूप को इन्होंने खंडित किया था. और now in Jain philosophy, the pupil, we can say, sorry, in Jain philosophy, the pupil is example monks are very keen to uplift their soul and hence they sacrifice all worldly enjoyment and adoptive by great व्रतास vows. तो ये लोग क्या थे? ये लोग नॉर्मल जीवन की तरह जिंदगी जीते थे. मोंग जो थे बहुत ही कीन थे टू अपलिफ्ट देयर सोल, मतलब अपनी सोल, अपनी आत्मा को बढ़ाने में, मतलब ऊंचाइयों तक लाने के लिए बहुत ही ज्यादा क्या थे, बहुत ही ज्यादा कीन थे, इच्छुक थे. हेंस दे सेक्रीफाइस ऑल वर्ल्डली एंजॉयमेंट. इसलिए उन्होंने क्या किया था, जितनी भी सांसारिक जो मोह है और जो एंजॉयमेंट है उसको उन्होंने मतलब सेक्रीफाइस किया दिया था, कर दिया था. अडॉप्टेड 5 ग्रेट व्रतास, वो शपथ ली थी जो कि कौन थे? अहिंसा थी, Satya, Brahmacharya, Astya or Apigrah. These are the main. These Mahavratas are difficult to practice by average human being, so they follow Anuvratas. तो ये जो व्रत है ये डिफिकल्ट है नॉर्मल लोगों के लिए, तो इन्होंने अनुव्रत फॉलो किया. अहिंसा अनुव्रत, सत्य अनुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत, अस्त्य अनुव्रत और अपिग्रह अनुव्रत. Mahavir Swami was 24th Tirthankar of Jain religion. He denied the unmanliness of Vedas and opposed the religious and cultural tradition. उन्होंने वेदास को अपोज किया था और सोशल कल्चर ट्रेडिशन को भी अपोज किया था. मतलब उन्होंने ये नहीं बताया था कि हाँ वेदास पे उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब अपनी भक्ति भाव और अपना समर्थन नहीं दिया था. ठीक है. They also criticize social culture tradition. By leaving the exclusive belief of selfish and as the atheist, he accepted the middle path known as a सयादवाद. उन्होंने सयादवाद का समर्थन किया. सयादवाद is also known as the name of सप्तभंगी न्याय, सप्तभंगी न्याय के नाम से जाना गया. which mean knowledge is relative, जिसका मतलब क्या था, नॉलेज का संबंध है, मतलब एक दूसरे से संबंधित है. अब यहाँ देखेंगे मेन जो तीर्थंकर यानी दिए सिंबलों के क्या सिंबल थे. तो ऋषभ देव का सिंबल क्या था? बुल था. अजीत नाथ का एलिफेंट, शंभुनाथ का हॉर्स, पद्मा प्रभा का लोटस एंड स्पर्श वंता साहित्य स्वास्तिक, मलिनाथ का कलश एंड नमीनाथ का नीलकमल ब्लू लोटस, है ना. नेक्स्ट देखेंगे नेमिनाथ का क्या था. नेमिनाथ का जो था वो शंख था, ठीक है, कोच, और पार्श्वनाथ का सरपेंट था और महावीर स्वामी का लॉयन था. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, महावीर स्वामी को सबसे ज्यादा यहाँ पे दिखाया गया पावरफुल. ठीक है. Now, three mean are said to important for attaining moksha in Jain philosophy is right belief, right conduct and right path. मोक्षा अगर किसी इंसान को मिल सकता है तो कैसे मिल सकता है? मोक्षा विल बी getting by the pupil by conducting right belief, right conduct and right path. मतलब सही रास्ते पे अगर हम right knowledge के साथ सही रास्ते पे चलें तो we can get that मोक्षा.
ठीक है। These three are also called the Ratnatraya in Jain religion. Freedom from the bondage and effect of evil omen called Sanvor Tattva to make the spirit of free and bondage of all. The destruction of karma in Nirjara element. When the remain of karma in the life of exhausted, then it's attain moksha. At अनंत चतुष्टया in Jainism is आनंद ज्ञान। इसका क्या मतलब है? अनंत चतुष्टया का मतलब है अनंत ज्ञान, इनफिनाइट नॉलेज। अनंत दर्शन का मतलब क्या है? इनफिनाइट परसेप्शन। अनंत वीर्य का मतलब क्या है? इनफिनाइट पावर। एंड अनंत आनंद का मतलब क्या है? अनंत इनफिनाइट इनफिनाइट प्लेस। तो ये फिर से आप एक बार देख लीजिए। अनंत चतुष्टया का मतलब जैनिज्म अनंत ज्ञान, इनफिनाइट नॉलेज, अनंत दर्शन और अनंत पावर। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स। नाउ महावीर स्वामी एस्टैब्लिश अ संघ ड्यूरिंग दिस लाइफ टाइम। अब महावीर स्वामी ने एस्टैब्लिश किया संघ ड्यूरिंग हिज अपनी पूरी लाइफ टाइम। देयर वाज 11 मेजर फॉलोवर इन संघा, दे वर कॉल्ड गांधार। तो देयर वर 11, कितने मेजर संघा थे? 11 थे और उनको गांधार नाम किया। देयर नेम वाज इंद्रभूति, अग्नाभूति, वायुभूति, आर्यव्यक्त्य, सुधर्मन, मांडव्य, मौर्यपात्र, अकाम्पना, अचालभद्रा, मित्र एंड प्रभाषा। After the death of Mahavir, Sudharman became the first president of Sangha. तो कहते हैं डेथ होने के बाद महावीर के कौन बना था? सुधर्मन बना था फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ संघ। आफ्टर द डेथ ऑफ सुधर्मन, जम्बू remained the president of Sangha at the age of 44. For 44 years. At the time of the last Nand ruler, Sambhut Vijay and Badrabahu were the president of Sangha. तो कह रहे हैं एट द टाइम ऑफ द नन रूलर, संभूत विजय और भद्रबाहु क्या थे? प्रिंसिपल प्रेसिडेंट थे संघ के। एंड दीज टू वर द लास्ट पर्सन हु नो अबाउट द एंशिएंट जैन टेक्स्ट 14 पूर्व गिवन बाय महावीरा। और कह रहे हैं कि दीज टू वर द लास्ट पर्सन टू नो अबाउट द एंशिएंट जैन टेक्स्ट, जिनको जैन टेक्स्ट के बारे में पता था, ऑफ द 14 पूर्वास गिवन बाय महावीरा। अब 14 पूर्वास के बारे में पता था, पाठ के बारे में, जो कि महावीरा ने दिया था। आफ्टर लॉर्ड महावीरा's departure, when Bhadrabahu Swami was the head of religious order and Nand dynasty were ruling over Magda, Patliputra capital city became the center of learning and knowledge. At the time, there occurred a severe famine that seemed to have raged for 12 years, long years. And during that period of shortage and scarcity, it was hard for Jain monk to observe the code of conduct let down by Lord. So these are the things happen in that time, and because of they were not able to continue this procedure because huge famine was came, है ना। और कहते जैन धर्म जो थे, महावीर स्वामी जी का डेथ भी हो गया था, शॉर्टेज और स्कैरिसिटी थी, मतलब खाने की कमी हो गई, पानी की कमी हो गई। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जैन मॉन्क को दिक्कत हुई थी ऑब्जर्व करने में, क्या कोड ऑफ कंडक्ट, लॉ और रूल्स को फॉलो करने में, जो कि उनके लॉर्ड्स ने बनाया था, मतलब जो मॉन्क्स ने बनाए हुए थे। भद्रभाहु स्वामी therefore decided to migrate to south along with the many followers। तो इस तरीके से जो भद्रबाहु जो बच्चे थे लास्ट में, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने जो फॉलोअर्स हैं उनके साथ साउथ चले जाएंगे। फॉर दोज हु स्टेड बिहाइंड इट वाज हार्ड टू रिमेम्बर एक्यूरेटली व्हाटएवर दे लर्न। और जो बाद में जो बच्चे, ये कहना बहुत ही ज्यादा मतलब कह सकते हैं एक्यूरेटली नहीं है कि उन्होंने क्या सीखा था, क्या उनको सीखने को मिला। Venerable Sthulbhadra and most of who stayed in the north used to cover their body with plain white clothes, while those who had migrated with the Bhadrabahu Swami were mostly unclothed। तो जो यहाँ पे जो नॉर्थ में जो बच्चे थे, जितने भी मोंक, वो उन्होंने अपने बॉडी को व्हाइट क्लोथ से ढकना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, प्लेन क्लोथ से। और जो भद्र बाहु स्वामी के साथ जो चले गए थे साउथ में, माइग्रेट हो गए थे, उन्होंने वो अनक्लेड थे, ठीक है। द लेटर टुक प्राइड इन देयर ओन बीइंग ट्रू अनक्लेड फॉलोअर ऑफ लॉर्ड इन ड्यू टू कोसम नोन टू एज दिगंबर।
तो इस तरीके से ये नंगे रहते थे, अनक्लीन मतलब दे लेट, मतलब इस तरीके से इनको दिगंबर कहा गया, फॉलोवर ऑफ लॉर्ड, क्योंकि ये अपने जो थे लॉर्ड के फॉलोवर थे, मोंग के, विच मीन्स स्काई क्लेड, जिसका मतलब था स्काई क्लेड। Those on the other side came to known as Shwetambar on the account of white clothes एंड दे वॉर। तो अब यहाँ पे देखो श्वेतांबर दिगंबर क्या थे, तो हमें पता है भद्र बाहु के साथ जो लोग साउथ में चले गए दे वर कॉल दिगंबर। क्यों क्या है दिगंबर, मतलब वो अपने लॉर्ड को ही फॉलो कर रहे थे। लेकिन जो लोग नॉर्थ में बसे उन्होंने, जिन्होंने सफेद कपड़ा धारण करना स्टार्ट कर दिया, दे वर कॉल्ड श्वेतांबर। ठीक है, तो इस तरीके से वो फिलॉसफी को मानते थे श्वेतांबर लोग, लेकिन दिगंबर कहीं ना कहीं अपने जो मोंक है, हेड है, उन्हीं को फॉलो करते थे। ठीक है, तो दिस इज अ थिंग। नाउ फर्स्ट जैन सभा वाज हेल्ड इन पाटलिपुत्रा इन 4th century 310 BC प्रिसाइडेड बाय द स्थूलभद्रा। तो यहाँ हम कह सकते हैं जो हमारी जो फर्स्ट जैन हुआ था, जो संगति हुई थी, ये किसके थ्रू हुई थी? स्थूलभद्र, जो कि नॉर्थ में रह गए थे, है ना, उन्होंने ये किया था। इन दिस मीटिंग 24 अंगास of Jainism were compiled and the follower of Bhadra Bahu did not participate in this council। तो भाई जो लोग साउथ में चले गए थे वो क्यों पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। द सेकंड जैन असेंबली वाज this held in the 6th century 512 AD in Vallabhi and presided by the Devardhigan और क्षमा। So in the second Jain Sabha so held in the 6th century, तो जो सेकंड काउंसिल हुई थी 6th सेंचुरी में हुई थी, और कहाँ हुई थी? वल्लभ में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? वल्लभ में हुई थी 1512 में, और प्रिसाइडेड बाय द देवाधिगण क्षमा सरमन। ठीक है, तो ये पर्सन थे। तो इन्होंने सेकंड जो किया था, सेकंड अपनी मतलब इन्होंने किया था। ठीक है। नाउ इन द सेकंड जैन सभा कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगास, 12 उपागना, सॉरी कह रहे 12 अंगास का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हुआ, 12 उपंग हुए, 10 परिक्रमा हुई, और 6 क्या हुए? छेद सूत्रा एंड 4 मूल सूत्रा एंड 2 चुल्की चुल्की सात्रा चुलिका सूत्रा वर compiled। So these were the works. Now Jain literature is also called the Agam principle. It consists 12. How many? 12 Angas, 12 Upanga, 12 Prakiran and 6 Chetu Sutra, Chet Sutra and 4 Mool Sutra and 2 Chulika Sutra. The 12 Angas have an important place in Jain Agam. जो 12 Angas थे इनका important place था Jain Agam में, and these were Achar Ganga Sutra, Tanga and Santhananga, Samavanga, Bhagavati. So these are the so tough to Upaska Dashaha, Antra Daksha, Anatru Padikshaha. So these were the name were in that time. अब यहाँ देखेंगे there are related to Pangas every 12 anga. These include the description of the universe, classification of being astronomy, time division, description of posthumous life. 10 parikamas are the supplement of major text. ठीक है ना। there are 6 चेतु सूत्र, यहाँ पे 6 चेतु सूत्र थे। These contain a compilation of rule of Jain monk. 6 चेतु सूत्र are जीत कल्पा, बृहत कल्पा, निश्चित, मनिष्ठ, व्यवहार, बिहेवियर एंड आचार दशा। दे आर 4 मूल सूत्र, यहाँ पे 4 मूल सूत्र थे। These contain sermon of Jainism, life in forest, duty of the monk, rule of yam, and the 4 मूल सूत्र were the दश वैकालिक, उत्तराध्याना, अश्वक और पिंडरी युक्ति और पाक्षिक सूत्र। तो these were the things. Now the two Chulki Sutra, Nandi Sutra and Anyudvara Sutra are independent texts of Jainism। तो यहाँ पे पूछ सकता है कि दो इंडिपेंडेंट कौन थे?
टू चुलिका सूत्र जैसे कि नंदी सूत्र और अनु अनुयोग अनुगयोग अनु अनुयोगवस्था सूत्र independent text which are kind of encyclopedia थे. And these stories have been written in Hmong. In the Jain literature, the grandson of Asoka, Samarpati, is described the pattern of Jainism. तो अशोक किसके थे? बौद्धिज्म के थे, लेकिन उनका जो ग्रैंड सन था वो जैनिज्म का था. उज्जैन बिकेम द मेजर सेंटर ऑफ जैन रिलीजन ड्यूरिंग दिस रूल. और इस तरीके से जो उज्जैन था वो बहुत ही मेजर सेंटर बना किसका? जैन रिलीजन का. Now the second major center of the Jain was Mathura. Many temples, statue, record etc. have been formed here. Now Kharvel, the Chedi ruler of Kalinga, was a great patron of Jain religion. He built Bihar for the residence of Jain monk by cutting down the hill of Udaygiri and Khandagiri near Bhubaneswar. Khajuraho's temple are related to Hindu religion and Jainism. तो ये चीजें हम ध्यान देंगे कि खारवेल का जो चेदी रूलर था वो एक ग्रेट पैटर्न था जैन रिलीजन का. ही बिल्ट विहार और रेसिडेंस ऑफ जैन एंड नियर monk by cutting down the hill of उदयगिरी और खांदागिरी नियर भुवनेश्वर. खजुराहो टेम्पल आर रिलेटेड टू हिंदू रिलीजन एंड जैनिज्म. अगर हम बात करें जो खजुराहो का जो टेम्पल है वो हिंदू और जैनिज्म दोनों के लिए है. दिलवारा जैन टेम्पल ऑफ माउंट आबू. कह रहे दिलवारा जो जैन टेम्पल है माउंट आबू में इज मेड ऑफ मार्बल. विमल वशी is the major permanent temple among the magnificent Jain Dilwara temple. It was built by the Samta Vimal Shah of the Chalukya Solanki ruler Bhim Dev first of Gujarat. And Samarbeer Kola is situated in the state of the Karnataka. During the reign of Gang ruler of Rachmal IV, the Panchamala Prime Minister named Chamudaya Chamundraya built the huge Jain statue of Vallabhi Gometeshwar in 1981 AD. Bahubali is considered the son of Rishabdev, the first Tirthankar. तो यहाँ पे हम कहेंगे जो बाहुबली था उसको पुत्र माना गया किसका? ऋषभदेव का, जो कि ऋषभदेव जो कि पहले तीर्थंकर थे जैन रिलीजन के. महामस्तक अभिषेक. Mahamastak Abhishek is an important festival of Jainism. Mahamastak Abhishek, which is held at the Shravanbekola in Karnataka state every 12 year. 12 year पे यहाँ पे होता है क्या? महामस्तक अभिषेक जो कि जैन रिलीजन का बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है. ओके. Now here we will see the difference between Shwetambar and Digambar. तो ये important question है, हर बार यहीं से क्वेश्चन बनता है. और here we will see the MCQ. So the Shwetambar people of this community wear white clothes. ठीक है. और दिगंबर में क्या है? The people of this sect completely naked and perform austerity tapasya. According to this philosophy, attainment of liberation moksha is possible for women. According to this opinion, salvation moksha is not possible for women. तो ये चीजें कहा गया है. पीपल ऑफ दिस सेक्ट बिलीव इन टेकिंग फूड आफ्टर अटेनिंग एनलाइटमेंट. तो यहाँ क्या? पीपल ऑफ दिस सेक्ट बिलीव इन टेकिंग फूड आफ्टर अटेनिंग एनलाइटमेंट, मतलब उनको एनलाइटमेंट के बाद वो फूड ले सकते हैं. वाइल दिगंबर इज अगेंस्ट इट. अकॉर्डिंग टू दिस ओपिनियन महावीर स्वामी वॉज मैरिड. अकॉर्डिंग टू दिगंबर महावीर स्वामी वॉज अनमैरिड. According to this opinion, the 19th Tirthankar मल्लीनाथ वॉज अ वुमेन. तो अकॉर्डिंग टू दिस ओपिनियन जो मल्लीनाथ थे वो क्या थे? ही वॉज वुमेन. 19 तीर्थंकर मल्लीनाथ वॉज मैन अकॉर्डिंग टू दिगंबर. तो ये चीजें रखी गई ना. अदर जैन टेक्स्ट एंड दियर कंपोजर देखते हैं. जैन कल्प सूत्र भद्रबाहु ने लिखा. पैसिष्ठी पैसिष्ठी प्रवान हेमचंद्र ने. सयादवाद मंजरी मलिसेन. द्रव्या संघर्ष नमीचंद्र ने. तत्वार्थ सूत्रा उमा स्वामी ने. न्यायव्रता सिद्धिसेन द्वारका. न्याय दीपिका धर्म अंबुशन. श्लोक वातिक
विद्यानंद स्वामी, पंचवी नास्तिका पदानवी, सॉरी यहाँ क्या है, पंचवी पंचवीसिका, ये किससे है, पदानंदी से, परवाचार से कुंड कुंड। ठीक है, तो these were the things we have understand. Now here we will see the topic, that is Shaiv Bhagavata and religion. Religion and Bhagavad religion. So it is also very important. So here, according to the cosmogony related to belief the ancient India, the four epoch are the follower are as follow: Kritya, Tetraya, द्वापर और कलयुग। तो मतलब चार वंश की बात की गई है, चार कालों की। Vaishnav religion was developed from Bhagavad religion. Lord Krishna has been described as a son of Devaki in the छंदोग्य उपनिषद। तो छंदोग उपनिषद में हमें पता है कि जो भागवत जो धर्म है लॉर्ड कृष्णा के थ्रू, वो किनके लिए है, वो देवकी पुत्र, यहाँ पे हम देखेंगे कृष्णा के लिए है। So in the Rig Vedic, Vishnu is mentioned as a god of sky। तो यहाँ पे कहा गया कि ऋग्वेदिक अगर एज की बात करें तो ये जो विष्णु है ये मेंशन किए गए हैं गॉड ऑफ स्काई के रूप में। देयर वर थ्री मेजर गॉड इन द लेटर वैदिक पीरियड। तो यहाँ पे माने गए तीन जो गॉड थे वो थे प्रजापति, रुद्र और विष्णु। विष्णु is considered to be the guardian and protector of the people. Patanjali has described Vasudeva the form of Vishnu. In Vishnu Puran, Vasudeva was also the name of Vishnu. Thus, when Krishna-Vishnu relation was established with the Narayana, then Vaishnavism became the Panchatattva Dharma. Maharshi Panini has mentioned the worship of Vasudeva and Bhagavad Dharma. He named after Vasudev worship as the Vasudevak. This religion was initially prevalent in Mathura and surrounding areas. According to Greek ambassador Megasthenes, the poet of Susa in Mathura were worshipper of Hercules, हेराकल्स। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि ऋग्वेद में विष्णु को मेंशन किया गया है कैसे गॉड ऑफ स्काई के रूप में। एंड देयर वर थ्री मेजर गॉड, दैट वाज प्रजापति, रुद्र एंड विष्णु। विष्णु इज कंसीडर्ड टू बी द गार्जियन ऑफ प्रोटेक्टर ऑफ पीपल। पतंजलि ने भी डिस्क्राइब किया इनको गार्जियन एंड द प्रोटेक्टर ऑफ विष्णु, गार्जियन एंड द फॉर्म ऑफ विष्णु। कहते हैं विष्णु पुराण वासुदेव वॉज ऑल्सो द नेम ऑफ विष्णु। विष्णु पुराण में भी जो वासुदेव है उनका नाम विष्णु है। दस when कृष्णा विष्णु रिलेशन वॉज एस्टेब्लिश विद नारायणा, और इसलिए कृष्णा और विष्णु का जो रिलेशन है वो नारायणा से है। देन वैष्णविज्म बिकेम द पंच तत्व धर्मा, और इस तरीके से जो वैष्णविज्म है वो पंच रत्न धर्मा के नाम से जाना जाता है। महर्षि पनिनी हैज मेंशन द वर्शिप ऑफ वासुदेव। महर्षि पन्नी ने भी मेंशन किया है कि किसमें वासुदेव और भागवत धाम को। ही नेम वासुदेवा वर्शिपर एज द वासुदेवक। उन्होंने वासुदेव को वर्शिप के रूप में किया गया कि वो वासुदेवा के क्या है, वर्शिपर हैं। दिस रिलीजन वॉज इनिशियली प्रिवलेंट इन मथुरा एंड सराउंडिंग एरिया। और ये जो रिलीजन है ये मथुरा और सराउंडिंग एरियाज में क्या है, प्रिवलेंट है। According to Greek ambassador Megasthenes, the people of Sursine Mithra was worshipper of the Heracles। तो हमें पता है सूरसेन क्या है, पुराना नाम है मथुरा का, और इसके जो वर्शिपर थे वो हेराकल्स के वर्शिपर थे। हेराकल इज रिलेटेड टू वासुदेव कृष्णा। हेराकल वासुदेव कृष्णा के रूप में माना जाता है। द रिलीजन ग्रेजुअली स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ इंडिया and the first available stone monument associated with Bhagavad Dharma was the Garud pillar in Vidisha, Nagar. It shows that Heliodorus, the Greek ambassador of Takshila, accepted Bhagavad religion and established this pillar. In the grave articles, this Heliodorus was called Bhagavad and Vasudev was called the Devdas and god of the god. So here we can say that it shows that Heliodorus was a Greek ambassador of तक्षशिला। वो तक्षशिला के क्या थे, ग्रीक एम्बेसडर थे। उन्होंने भी भगवत रिलीजन को एक्सेप्ट किया
और उन्होंने एक आर्टिकल, एक पिलर लगाया जिसका जिसमें उन्होंने देवदास नाम